हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी यह 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना। यह है 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक। और देखो, इसके नीचे मैंने कोई आरकंडी या कोई भी फैब्रिक नहीं लगाया, प्योर कॉटन की बनी हुई है। और ये बंद चोली वाली ड्रेस है, बाजू की चोली भी इसे बोल सकते हो। इस तरीके से इस ड्रेस को हम पहनाते हैं। आप इसे किसी भी साइड से पहना सकते हो, चाहे इधर साइड से पहना दो या इधर साइड से पहना दो। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस ड्रेस को बनाना सिखाया हुआ। कोई भी इसे बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से ड्रेस को बना करके कंप्लीट कर सकता है। अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करती हूँ, इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इस ड्रेस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस के लिए लेंथ और ब्रेथ बता देती हूँ कि मैंने कितनी ली। और इस वाले फैब्रिक में मैं कोई भी आरकंडी वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल सिंपल ड्रेस बनाऊंगी। और देखिए, इस तरीके से इसकी मैं मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कितना है। देखिए 36 तो इसकी लेंथ हो गई और विड्थ है इसकी 4.5 इंच। अब हमें क्या करना होगा, इसको दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और एक साइड से इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से मैं पूरे को फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने कोई भी आरकंडी कुछ भी नहीं लगाती है। थोड़ा सा हार्ड कॉटन है, इसे स्लब कॉटन भी बोलते हैं, उस टाइप का ये फैब्रिक है। जो आप खादी कॉटन बोलते हैं ना, उसी टाइप का है ये फैब्रिक। तो इसमें अगर आप इनर वगैरह, और जिस कस्टमर की मैं बना रही हूँ उन्होंने भी इनर वगैरह लगाने के लिए बिल्कुल मना किया, उनको भी इसी तरह की सिंपल ड्रेस चाहिए। तो मैं पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। तो आप भी अपने घर पर पड़े हुए किसी भी फैब्रिक से इस तरह की ड्रेसेस बना सकते हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है उससे। तो चलिए मैं इसमें सिलाई लगाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसके तीनों साइड में सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर दिया है। और अब हम इस पर करेंगे प्लेटिंग के लिए मार्किंग। तो देखिए, एक मार्क करेंगे हम इस पर 1.5 इंच पर, एक करेंगे 1.25 इंच पर। आप इसको कर सकते हो 1.25 इंच पर भी और 1.5 इंच पर भी, अगर फैब्रिक कम है तो मैं एक मार्क कर रही हूँ इस पर 1.5 इंच पर और एक कर रही हूँ मैं इस पर 1.25 इंच पर। इस तरीके से 1.5 इंच 1.25 इंच इस तरीके से पूरे पे हम मार्किंग कर देंगे, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब हमें क्या करना है, देखो ये मेरा मार्क है, इसको इस प्रकार से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे इसके ऊपर। अब ये एक मार्क मेरा अंदर दब गया, एक मार्क मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 2 मार्क्स हैं। एक मार्क को उठाना है पहले वाले को, उस तरीके से दूसरे वाले के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। यहाँ पर भी 2 मार्क हैं, एक मार्क अंदर दब गया, एक हमें दिख रहा है। आपको थोड़ा सही से लगाना है, इस तरीके से देखिए, इस प्रकार से। अब ये वाला मार्क उठाना है पहला वाला और इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे में हम प्लेट लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पूरे में ये प्लेट डालनी है। प्लेट का मैं मेजरमेंट बता देती हूँ कि कितना है आपको। देखिए, तो इसकी कमर है, मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ 6 इंच। देखिए, इस तरीके से ये 6 इंच बैठेगी। अब इसके लिए हमें चोली बनानी है। तो अब मेरे पास पूरा लॉन्ग फैब्रिक नहीं, अगर ये हमारी कमर 6 इंच है तो हम इसमें 1.5 इंच और प्लस कर लेंगे। तो 1.5 इंच प्लस, तो हमें 7.5 इंच की एक लंबी पट्टी चाहिए। और लंबाई हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग रखनी है, कितनी लेनी है। तो इसकी लंबाई मुझे चाहिए 9 इंच, 10 इंच भी ले सकते हो आप इसको। और इसकी जो विड्थ चाहिए थी कपड़े की, वो मुझे चाहिए थी 7.5 इंच, जो भी कमर है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए, मेरे पास ये अलग से पट्टियां कटिंग हुई थी, तो मैं इनको इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक एक सिलाई लगा के इसको पलट लूंगी। उसकी लेंथ बता देती हूँ मैं, इसकी 4.25 इंच है दोनों की लेंथ। ठीक है, उसको इस तरीके से मैं इसको सिल करके यहाँ पर पहले पलट लूंगी इस तरीके से, फिर बताती हूँ कि इसकी हम चोली कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसको हम पलट लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से पिन को डालना है और इसको इस प्रकार से हम, देखिए, पलट दिया दोनों को। इनको अच्छे से सीधा कर लेंगे। आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी सीधा कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी किनारी पर ही इसको सीधा करूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी अभी हमें एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से नाखून से इस पर हम क्रीज बना लेंगे अच्छे से। अगर लाइट प्रेस हो तो आप प्रेस लगा लीजिए इसकी किनारी देते हुए। और आप इसे इस तरीके से भी रख सकते हो, सेंटर में भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा कि आपको उसको सेंटर में रखना है, या फिर आप इसको इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से हम इसको प्रेस से क्रीज बनाएंगे, या फिर हम इसके, तो देखिए मैं भी इसको सेंटर से ही रखती हूँ, इसकी क्रीज बना लेती हूँ इस तरीके से।
इस प्रकार से। अब ये मेरे 4.25 इंच के 2 फैब्रिक हैं, हमें इसको इस तरीके से रखना है। ये हमें टोटल इसकी विड्थ चाहिए होगी 6 इंच, तो हमारा एक फैब्रिक 1.5 इंच का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल यहाँ से लेते हुए इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये मेरा थोड़ा कम पड़ रहा है, तो 5.5 इंच की भी कान्हा जी की आ जाएगी, तो मैं इसकी प्लेट को 5.5 इंच पर सेट कर लूंगी। अभी पहले मैं चोली तैयार कर लेती हूँ। तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इतना सा दबाव देते हुए बिल्कुल हम इसको 1/2 इंच से भी, देखिए ये है मेरी टोटल 4 इंच समझ लो, तो मैं इसको सिर्फ 1 इंच पर, 1 से 1.25 इंच पर इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। यहाँ तक 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्किंग लगा देंगे हम इसको। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर सिलाई लगा दूंगी। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको इस तरह से लगा ली। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1 इंच पर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल 1 इंच की, और बिल्कुल एक पैजन का दबाव देते हुए देखिए यहाँ से बिल्कुल 1 इंच पर यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से दोनों को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से। बिल्कुल अगर आपको इस तरीके से नहीं लगानी है तो एक दूसरे के ऊपर भी रखते हुए भी हम इसका इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। चलिए मैं यहाँ भी लगा लिया। तो देखिए मेरी बिल्कुल इतनी सी 1 पॉइंट से ये कम पड़ रही थी चोली, तो मैंने क्या किया, जो प्लेट मैंने बाहर को निकाली थी उसको मैंने हल्का सा अंदर की तरफ दबा दिया। अब क्या करना है हमें, देखो चोली का सेंटर तो हमें पता है, ड्रेस का भी हमें सेंटर निकालना है। इस प्रकार से देखिए ये है हमारा सेंटर पॉइंट, इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए सेंटर पॉइंट से आप चाहो तो कट भी लगा सकते हो, और इस तरीके से इसको हम पूरे में अब चोली को अटैच कर देंगे। इस तरीके से आप चेक कर लो, अगर आपकी फिक्स है तो आप स्टार्टिंग से भी लगाना स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है तो आप यहाँ से लगाना स्टार्ट करें सेंटर से, जिससे कि थोड़ा बहुत होगा तो उसे हम एडजस्ट कर देते हैं। तो चलिए इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगाती हूँ, पूरे में चोली अटैच कर देती हूँ। इसमें सिर्फ हमें एक पैर का ही मार्जिन देना है, ज़्यादा नहीं देना। मेरी चोली बिल्कुल फिक्स है तो मैं इसको यहीं से सिलाई लगाना इसमें स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग से भी लगाना स्टार्ट किया। अब इसका ये है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाना, अगर थोड़ा सा भी कहीं होगा तो वो एडजस्ट हो जाता है अपने आप से, इस तरीके से। अब इससे इसको मिला लेंगे हम यहाँ पर। अब इसमें भी कहीं थोड़ा बहुत होगा तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से अपने आप, अगर होगा भी तो। लेकिन मेरी इसमें नहीं था, अगर थोड़ा बहुत है बिल्कुल पॉइंट का तो एडजस्ट हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। एक सिलाई और लगा दूंगी मैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसमें ओवरलॉक कर दीजिए, या फिर एक सिलाई इसकी किनारी पर भी लगा दीजिए आप, जिससे किसके धागे ना निकलें। देखिए यहाँ पर भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी, जिससे कि इसके और एक्स्ट्रा धागे उन्हें हम यहाँ से कट करके इस तरीके से निकाल देंगे। अब इसमें से हमारे धागे भी नहीं निकलेंगे बिल्कुल भी, इस तरीके। तो मेरी ये इस तरह की ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट। देखिए इस प्रकार से चोली को हम प्रेस करके भी बिठा लेंगे इसको इस तरीके से। जब इस पर प्रेस हो जाएगी तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठ करके कंप्लीट हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह उन्हें हम कट करके यहाँ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी निकाल देंगे। तो देखिए मेरी ये इस टाइप की चोली की ड्रेस बनकर के कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस मेरी बनकर के ये कंप्लीट हुई है।